डायबिटीज एक कॉमन शब्द बन चुका है हमारे आसपास में। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज से ग्रसित है और हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि डायबिटीज वयस्क लोगों में ही होता है। इधर हम वयस्क लोगों पे फोकस कर रहे हैं और इधर बच्चों में डायबिटीज का मामला बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज की समस्या बढ़ती जा रही है। और यह ऑटो इम्यून बीमारी न केवल बचपन को खत्म कर रही है बल्कि हमारे देश के भविष्य को भी बीमार कर रही है। और इससे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले बच्चों के इलाज करने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में एक रिसर्च हुआ था। उसमें ये पता लगा है कि बच्चों के मामले में अभी डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे पहले 10 साल पहले ये था कि 2-3 लोग डायबिटीज से परेशान होते थे और उसके लिए वो सारवार के लिए आते थे, पर अभी के समय में बच्चे जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 1000 बच्चे सालाना एक ही हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल में फॉलोअप भी ले रहे हैं। तो एक हॉस्पिटल की ये बात है, तो सोचो कि पूरे भारत में कितने बच्चे हर साल डायबिटीज की वजह से परेशान होते जा रहे हैं, डायबिटीज की वजह से ग्रसित है। और उनकी वजह से बच्चों का खतरा जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और इंसुलिन भी उनको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अभी बच्चों के अंदर भी क्यों दिखाई देती है, बच्चों को भी क्यों डायबिटीज होती है, वो भी एक सोचने वाली बात है। और ज़्यादातर बच्चों की कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ के वो शिकार होते जा रहे हैं। और ये आदतें हैं वो जाने अनजाने में हमारी वजह से भी वो उनको ये आदत लग जाती है। तो ये डायबिटीज़ होने के पीछे ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको बच्चों को सुधारनी चाहिए, तो हम आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से बच्चे डायबिटीज से ग्रसित होते जा रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पीन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इसके मुख्य लक्षण है, मुख्य कारण है। अगर बच्चों की कुछ आदतों पर ध्यान न दिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बच्चों की लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अभी उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी नहीं है और खाने पीने की चीज़ों में वो ज़्यादा फोकस करते जा रहे हैं, हेल्दी चीज़ें अवॉइड करते हैं। और बच्चे ज़्यादातर खाने में चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, कुकीज़ और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको वही पसंद आता है। और इनमें शुगर और ट्रांस फैट भर भर के होता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। और मोटापा जैसे ही बढ़ेगा ऐसे ही हमारी बॉडी में इंसुलिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और इसके कारण बच्चों में डायबिटीज का खतरा बढ़ता जाता है और डायबिटीज से ग्रसित बच्चे होते भी जा रहे हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर समय अपना मोबाइल या तो टीवी या तो वीडियो गेम में बिताते हैं। और पहले के समय में बच्चे ज़्यादातर खेलने कूदने में फोकस करते थे, यानी कि आउटडोर गेम उनकी ज़्यादा होती थी। और अभी के समय में बच्चे ज़्यादातर फ़ोन पे ही रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और वीडियो गेम खेलते रहते हैं, यानी कि इंडोर गेम ज़्यादा करते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है और फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण उनका वज़न भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से खाने वाली चीज़ें भी ऐसी खा रहे हैं कि जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा हो, प्रोसेस फूड ज़्यादा हो और कोल्ड ड्रिंक्स का तो उनको बहाना ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ें खाने की वजह से और उनकी लाइफस्टाइल गलत होने के कारण डायबिटीज़ का खतरा बहुत ही बढ़ता जाता है। और ज़्यादातर बच्चे देर रात तक जागना पसंद करते हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे तक जगते ही रहते हैं, पूरा मोबाइल खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों की नींद जो है वो सही से होती नहीं है, उनको जितनी नींद लेनी चाहिए वो नींद नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता जाता है। और नींद सही से नहीं लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म पर उसका असर होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो इंसुलिन फिर से हमारी बॉडी में रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और
ज़्यादातर बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड और मीठी चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और इसके कारण ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसकी वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और साथ में उनका वज़न भी बढ़ने लगता है, इंसुलिन भी बढ़ता है और डायबिटीज़ का खतरा उनके ऊपर मंडराता रहता है। और बच्चे ऐसी चीज़ें ना खाएँ उसके लिए उनको ताज़े फलों का जूस या तो नारियल पानी देना चाहिए इस कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे। और बढ़ती हुई पढ़ाई का दबाव, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर उनके माता-पिता, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर पढ़ने-लिखने का दबाव डालते हैं और सोशल मीडिया की लत और साथ में हाई कंपटीशन के कारण भी बच्चों में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है और स्ट्रेस शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बनता जा रहा है और हार्मोन इम्बैलेंस भी इंसुलिन को प्रभावित करते हैं और इसके कारण इंसुलिन बढ़ने लगता है और शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ बच्चे सही समय पर नाश्ता नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है और इसके कारण उनका असंतुलन बिगड़ जाता है, शुगर सही से संतुलित नहीं रह पाता, इसके कारण भी शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। और बच्चों की डाइट में सब्जियां, फल, नट्स और फाइबर युक्त फूड्स की कमी होती है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऐसी हेल्दी चीज़ें खाना पसंद ही नहीं करते हैं। उनको तो ऐसी चटाकेदार चीज़ें ही चाहिए कि जो उनको टेस्टी लगे और वो ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं उनकी कंप्लेन भी रहती है कि हमारे बच्चे घर का खाना नहीं खाते हैं। तो ज़्यादातर पौष्टिक खाना उनका नहीं होता है, इसके कारण भी उनको शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये थी कुछ बच्चों की बुरी आदतें जिनकी वजह से उनके ऊपर डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है और ये बुरी आदतें उनको लगी हैं उसके पीछे जवाबदार भी हम पेरेंट्स ही हैं क्योंकि हमें जो हैबिट डालनी चाहिए वो हमने डाली नहीं, वो नहीं खाते हैं, इसकी वजह से हम ऑप्शन में और कुछ चीज़ें दे देते हैं और ऑप्शन में हम ज़्यादातर उनको चिप्स और उनको जो भी फास्ट फूड पसंद है वो ही हम लाके देते हैं। तो इसकी वजह से उनको इनकी लत लग गई है। तो हमें ही बच्चों की आदतों को सही करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा-सा हम बच्चों के ऊपर फ़ोकस करेंगे तो उनकी ये आदतों को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों की आदतों को कैसे चेंज किया जा सकता है, बच्चों को कैसे हम हेल्दी बनाएँ, इसके विषय में भी आपको जानना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको बना के दूंगी। पर मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि बच्चों की ये आदतें कैसे हम बदल सकते हैं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।